प्रिय विद्यार्थियों, कम टू द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पे हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं। ये आपके सामने सेट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 401 स्पॉरेडिक दिया गया। स्पॉरेडिक का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। स्पॉरेडिक का मतलब होता है, गौर करेंगे इस पे। पहला दिया गया छिटपुट या अनियमित होता है, इसे हम स्पॉरेडिक कहते हैं। जो छिटपुट हो या अनियमित हो तो इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी इरेगुलर। फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर होता है, इरकसम का मतलब कष्टप्रद होता है, और स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। नंबर 2 में आएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो मेहनती का क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। सेंसिबल का मतलब, देखते भी जाइए जब मैं हट जाता हूँ बीच बीच में, सेंसिबल का मतलब बुद्धिमान होता है। सक्सेसफुल सफल हो गया। पंक्चुअल का मतलब जो अब समय निष्ठ होता है उसे हम पंक्चुअल कहते हैं। इंसेसेंट का मतलब लगातार होता है, बिना रुके हुए, दैट इज इंसेसेंट। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी कांस्टेंट। इंसेसेंट का क्या हो जाएगा, 403 का कांस्टेंट हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। और इंटरमिटेंट जो है भी भारी जानते हैं, इंटरमिटेंट बीच बीच में होने वाला, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 404 आई डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है घृणा करना। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दिया गया है, सारे शब्दों का देखिएगा। घृणा करना, अवहेलना करना, दैट इज डिसडेन। कंडेम का मतलब निंदा करना होता है। स्कॉर्न का मतलब तिरस्कार करना होता है। और हेट का मतलब होता है, हेट का मतलब घृणा करना। डेस्पाइस का मतलब भी घृणा से होता है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा बेहतर शब्द होगा दैट विल बी हेट। हालांकि डेस्पाइज भी बहुत क्लोज है। डेस्पाइज का जो भाव होता है ये भी घृणा से संबंधित है, हालांकि उपेक्षा के सेंस में हम इसको लेते हैं। तो अगर हेट नहीं होता तो डेस्पाइज जो होता वह डिसडेन का सिनोनिम हो जाता। 405 बेनीवोलेंस। आप लोगों ने वन वर्ड वो वर्ड पावर रूट सिस्टम में देखा होगा। ओलो का मतलब इच्छा होता है और बेनी का मतलब गुड होता है। तो जो बेनीवोलेंस होती है वो शुभ इच्छा होती है, जो अच्छी विश होती है, दैट इज कॉल्ड बेनीवोलेंस। इसे हम काइंडनेस कहते हैं। विजन का मतलब दृष्टि होता है। और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी। इल विल का मतलब खराब इच्छा। कंट्रीज रिसोर्सेज शुड बी जुडिशसली। जुडिशस का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण। तो जुडिशसली अगर यूज़ किया जाए तार्किक तरीके से, दैट विल बी रीजनेबली। जुडिशियसली का भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजनेबली हो जाएगा। स्पेयरिंगली का मतलब होता है किफ़ायत से। एडिक्वेटली का मतलब पर्याप्त रूप से। इमेंसली का मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से। एवरीवन ट्राइज टू अवॉइड हिज कंपनी बिकॉज ही इन द हैबिट ऑफ यूजिंग टू मेनी जिप्स। अब जरा जिप्स को देखिएगा। 407 में जिप्स की अगर हम बात करते हैं तो जिप्स का मतलब ताना होता है, ध्यान रखिएगा। तो जिप्स का मतलब ताने। तो जोक्स का मतलब चुटकुले हो गए। अब्यूजेज माने गालियाँ। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। टॉन्ट्स का मतलब ताने। मैं एकदम साफ हटाऊँ ताकि आपके सामने सारे वर्ड्स हों। कई बार ऐसा होता है मैं सामने आ जाता हूँ तो आप बताते हैं कि सर वो वर्ड छिप गया था, तो देखते जाइएगा इसको। द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। इतनी फैंटास्टिक है कि वह क्रेडिबल नहीं हो सकती। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय होता है। क्रीडो का मतलब होता है टू, वो क्रीडो का मतलब बिलीफ होता है। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, दैट विल बी बिलीएबल। प्रेज वर्दी का मतलब होता है प्रशंसनीय होता है। रीडेबल का मतलब पठनीय होता है। फॉल्स का मतलब होता है झूठा। 408 409 में देखिएगा। ए गवर्नमेंट राग्ड बाय फ्रीक्वेंट स्कैंडल्स इज एन इफेक्ट इफ इट सेट ऑफ पीपल विद नो क्रेडिबिलिटी। 409 में देखिएगा, विद नो क्रेडिबिलिटी की बात ये कर रहे हैं, तो ज़रा सा ध्यान रखिएगा। इसमें दिया गया है तो एफिट जो है ये वर्ड दिया गया। एफिट का मतलब होता है थका मादा। तो थका मादा क्या हो जाएगा, दैट विल बी एग्जॉस्टेड। इनोसेंट का मतलब, इनोसेंट का मतलब आप जानते हैं मासूम होता है। स्टूपिड बेवकूफ़ होता है। एक्साइटेड उत्तेजित होता है। शी डज नॉट get her work done punctually and properly because she is always dawdling। dawdling में ज़रा देखिएगा dawdling का क्या भाव होता है। 410 में dawdling दिया गया है, ज़रा गौर करिएगा।
तो इसका मतलब डॉडल का मतलब होता है आवारा फिरना। तो कंफ्यूज माने भ्रमित हो गया, प्ले माने खेलना हो गया, चिट चैट ये बातचीत करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें 411 यहाँ पे काव दिया गया है 411 में। जरा देखेंगे, काव द लिटिल काव ब्राइड। काव का मतलब होता है शर्मिला, तो शर्मिला का यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ब्यूटीफुल सुंदर है। टैलेंटेड का मतलब गुणवान, स्वीट का मतलब मधुर। द स्मॉल बॉय वॉज एबल टू गिव ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो देखिएगा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक का मतलब क्या होता है, ग्राफिक का जो मतलब होता है वह सजीव या रेखा चित्रीय होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सजीव हो जाएगा जीवंत, है ना, दैट विल बी विविड। आप लोगों ने पढ़ा हुआ था वीवो और वीटा, इसका मतलब होता है टू लिव और लाइफ होता है। तो विविड का मतलब होता है पोजेसिंग द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, जिसके अंदर जीवन की ताजगी भरी होती है उसे हम विविड कहते हैं, जीवंत हो जाएगा। तो वही ग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो होता है वो जीवंत होगा। वेग का मतलब अस्पष्ट हो जाएगा। ब्रॉड का मतलब विस्तृत हो गया। ड्राइंग का मतलब चित्रकारी हो गया। पिक्चर का मतलब चित्र हो गया। 13 को देखिए, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बिकॉज दे फाउंड हिम डिस ऑनेस्ट। जरा गौर करिएगा, ये डिसमिस्ड वर्ड जो है यही हमारा पूछा गया है। तो डिसमिस का मतलब होता है कि सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें संयोग से एक चीज़ है कि वर्ड्स आपको अगर ढूंढना होगा थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आगे मैं अंडरलाइन करा दूंगा। फिलहाल इस सारे सेट्स को आज आप देख लें, मैं इसमें करता चला जा रहा हूँ, आपके लिए आसान होगा कि आपको कौन से वर्ड्स को देखना है। तो डिसमिस कर दिया गया है, इसका मतलब क्या गया है, रिमूव्ड हो जाएगा। प्रिवेंट का मतलब रोकना, रिमूव का मतलब हटाना, रिटायर का मतलब अवकाश देना, ध्यान दीजिएगा अवकाश देना हो जाएगा। और इसके बाद आपको स्टॉप का मतलब होता है रोकना, तो दैट इज रिमूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, इफ़ यू वेवर, वेवर दिया गया तो वेवर यहाँ पे हमारा जो यही वर्ड है, ठीक है। नियम से होना ये चाहिए था कि जो हम लोगों के पास क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वर्ड को अंडरलाइन किया जाना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ तो मैं वर्ड को खुद अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। कौन सा वर्ड आपको देखना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। इफ़ यू वेवर, वेवर का मतलब हिचकिचाना। एट द लास्ट मिनट, अगर लास्ट मिनट में हिचका, यू शैल फेस फेलर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज हेजिटेट। रिजॉल्व का मतलब समाधान करना। डिसाइड का मतलब निर्णय करना। सेटल का मतलब होता है किसी चीज़ को सॉल्व करना, सेटल करना। रीडिंग ऑफ पोएट्री इज नॉट कंजीनियल टू हिज टेस्ट। तो जो कंजीनियल शब्द है 15 में, यही आपका मेन वर्ड दिया है, इसी को आपको देखना है। कंजीनियल का मतलब अनुकूल होता है, और जिस चीज़ आपको अनुकूल करे, जो आपको सूट करती है, अच्छा हो जाएगा, दैट इज सुइटेड। बेनिफिशियल माने लाभदायक हो जाएगा। हेल्पफुल का मतलब हो गया, ये भी लाभदायक हो गया, जो लाभ करता है, हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। प्रेफरेबल का मतलब हो गया वरीय, मतलब जिसको आप वरीयता देते हैं। गांधी जी ऑलवेज एडवोकेटेड द काज ऑफ इंडिजीनस इंडस्ट्रीज। इंडिजीनस शब्द है, ये वर्ड है, इसको आपको देखना है। इंडिजीनस का मतलब जो होता है वह क्या हो गया, देसी हो जाएगा, दैट विल बी नेटिव। फॉरेन का मतलब बड़ा हो गया, फॉरेन का मतलब विदेशी हो गया। बिग का मतलब बड़ा हो जाएगा। और ये कॉटेज, कॉटेज का मतलब कुटिया जैसी स्थिति को, चीज़ को हम कॉटेज कहते हैं। आगे दिया गया है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट शब्द को, रिकलेक्ट का मतलब होता है पुनः याद करना, दैट इज रिकॉल। तो जरा सा आप इसमें गौर करेंगे कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। लेट अस सी ऑल दीज वर्ड्स। देखिए होता है क्या है, लेट अस सी। ये आप यहाँ पे देखेंगे लर्न होता है, लर्न का मतलब याद करना, याद करना होता है, पढ़ करके याद करना। लर्न बाय हार्ट मतलब लर्न और लर्न बाय हार्ट दोनों पढ़ करके याद करना जो होता है उसको हम लर्न और लर्न बाय हार्ट कहते हैं। क्राइम दिया गया है, क्राइम का मतलब ठूस ठूस का भरना, ठूस ठूस के भरना या रटना होता है, दैट इज कॉल्ड क्राइम। रिमेंबर याद करना,
रिमेंबर याद करना, ये आमतौर पे चेतावनी वगैरह के भी सेंस में दिया जाता है रिमेंबर। जैसे हम कहते हैं ना, रिमेंबर दिस इज कंपटीशन, याद रखिए यह एक दिस इज ए कंपटीशन, यह एक प्रतियोगिता है। हियर इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो वहाँ पे चेतावनी के भी सेंस में आई कैनॉट रिमेंबर हिम, मैं उसे याद नहीं कर सकता हूँ, उस सेंस में भी लिया जाता है। रिकॉल और रिकलेक्ट जो होता है, रिकॉल और रिकलेक्ट, इन वर्ड्स को देखिएगा, इसका मतलब होता है पुनः स्मरण करना, दैट इज रिकॉल एंड रिकलेक्ट। जैसे कोई चीज़ हमारे दिमाग में पहले से है, हम पहले से जानते हैं, लेकिन आ नहीं रहे। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे यार क्या नाम था उसका, क्या नाम था, ऐसे बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉल एंड रिकलेक्ट। उसे हम रिकॉल या रिकलेक्ट कहते हैं, है ना, पुनः स्मरण में लाना, ब्रिंग टू मेमोरी अगेन। अच्छा, इसमें अब देखिएगा मेमोराइज जैसे दिया गया, मेमोराइज हो जाए या कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी, इसका मतलब होता है कि याददाश्त में डाल देना, चाहे जैसे आप रट के डाल दीजिए, पढ़ करके डाल दीजिए, चाहे जैसे भी डाल दीजिएगा, दैट इज मेमोराइज, है ना। और रिमाइंड जो होता है, रिमाइंड का मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है याद दिलाना, दैट इज रिमाइंड, इसे हम रिमाइंड कहते हैं। तो यहाँ पे गौर करें क्या कहता है ये, देखिएगा हाँ जी, ही वॉज वांट एट द ओछा, इसमें रिकलेक्ट हो गया, रिकलेक्ट का रिकॉल हो जाएगा, रिमाइंड माने याद दिला देना, मेमोराइज, मेमोराइज का मतलब होता है याद करना, असेंबल का मतलब इकट्ठा करना। ही वॉज वांट एट द आउटसेट ऑफ हिज करियर, 418 418, लेटर सी, आउटसेट का मतलब शुरुआत होती है, तो बिगनिंग हो जाएगा, दैट इज बिगनिंग। यहाँ पे देख लीजिए आउटसेट है, एंड का मतलब समाप्ति, मिडिल का मतलब मध्य होता है, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश होता है। 19 में आप देखिएगा द बाउंटीज ऑफ नेचर, देखिए बाउंटीज ऑफ नेचर, बाउंटीज यही आपका शब्द दिया गया, बाउंटीज का मतलब होता है गिफ्ट होता है, उपहार होता है। प्रोडक्ट्स का मतलब, प्रोडक्ट्स का मतलब उत्पादन, कोई चीज़ उत्पादित चीज़ होती है, रूल्स नियम होता है। इकोलॉजिकल का मतलब पारिस्थितिकी होता है, ठीक है, पारिस्थितिकी बैलेंस जो होता है वो समन्वय होता है। अगला, देयर इज नो एफिकेशस, एफिकेशस का मतलब प्रभावोत्पादक, प्रभावोत्पादक का मतलब होता है जो प्रभावकारी हो, इफेक्टिव हो गया। सुटेबल का मतलब अनुकूल हो गया, पॉसिबल का मतलब संभव हो गया, प्रॉपर का मतलब उचित हो गया। 21 को देखिएगा, ए बोन गाट स्टक इन हिज गलट, 21 में जो दिया गया है दैट इज गलट, गलट का मतलब होता है भोजन नली या कंठ नली, हम इसको कहते हैं। स्टमक पेट होता है, मोलर्स आप दांत जानते हैं, मोलर्स जो आगे वो दांत होते हैं एक तरह के। चेस्ट माने सीना, थ्रोट का मतलब होता है गला, तो यही क्या है, गलट जो है दैट इज द वर्ड, इसको हमको देखना था। इंडिया इज स्टिल ए वर्जिन लैंड, ध्यान दीजिएगा, वर्जिन दिया गया है, वर्जिन का मतलब होता है अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लाइटेड, अनडन। 22 को आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप ज़रा सा ध्यान रखेंगे कि क्या दिया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अनडन, अनडन, डन का मतलब जो हो चुका हो, अनडन का मतलब जो हुआ ना हो। और वर्जिन की बात अगर हम करते हैं तो वर्जिन का मतलब होता है, अगर इंसान के सेंस में हम करते हैं तो वर्जिन का सेंस ये होता है कुमारी, मतलब जो जिसका अभी सेक्स न हुआ हो, दैट इज कॉल्ड वर्जिन। अनएक्सप्लोर्ड, जिसको खोजा न गया हो। अनकाउथ, अनकाउथ, काउथ का मतलब जो होता है वो अशिष्ट के सेंस में हम लेते हैं, असभ्य के सेंस में अनकाउथ को लेते हैं। और ये अनएक्सप्लाइटेड, जो उपयोग में न लाया गया हो, तो अनएक्सप्लोर्ड जिसको खोजा न गया हो, और अनएक्सप्लाइटेड जिसको उपयोग में न लाया गया हो, तो ये ज़्यादा बेहतर जो होगा वो अनएक्सप्लाइटेड, हालांकि अनएक्सप्लोर्ड भी काफ़ी करीबी है, लेकिन जिसको खोजा न गया हो और अनएक्सप्लाइटेड जिसको उपयोग में न लाया गया हो। 23 को देखें, इनिशिएट है, इनिशिएट का मतलब टू इनिशिएट द रेनेसेंस ऑफ द मॉरल, ध्यान रखिएगा ये क्या कह रहे हैं 23rd में, लेट अस सी, हैव ए लुक ऑन इट, इसको देखिएगा। तो 23 में अगर हम जरा सा ध्यान दें तो दैट इज पुनर्जागरण, रेंसा जो होता है ये पुनर्जागरण होता है,
दैट विल बी रिवाइवल होता है। राइज का मतलब ऊपर उठना या प्रगति होती है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय हो गया। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जो चीज़ सिग्निफिकेंट होती है वो महत्वपूर्ण होती है। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व होता है। आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स नॉट टू डू दैट। मेनी का मतलब क्या होता है? मेनी है यहाँ पे भाव, जहाँ पे आपने रेंसा लिखा, ये मेनी मेनी माने सेवरल हो गया, सेवरल माने कई हो गया। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड असीमित है। एंडलेस, इसका भी मतलब असीमित जिसका एंड ना हो। नंबरलेस, ये भी असीमित हो गया, असंख्य हो गया जिसकी संख्या ना हो, है ना। इनफाइनाइट, ये भी हो गया। तो मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग द फैमिली प्लानिंग मैसेज हैव बीन एज फीकंड। फीकंड ये आपका वर्ड है। फीकंड का मतलब उपजाऊ। फेक अंडा क्यारी में और बना इसे उपजाऊ, दैट इज फीकेंड। तो अगर हम फीकंड को देखें, इट विल बी फ्रूटफुल। फेलिंग का मतलब असफल होने वाला। पिक्यूलियर का मतलब विशिष्ट हो गया। फॉल्स का मतलब झूठा हो गया। आगे आप देखिएगा क्या ये दे रहा है 26। 26 में अगर हम ध्यान दें तो 26 हमारा जो दिया गया है वो प्राइवेशन है। प्राइवेशन हमारा शब्द है। प्राइवेशन माने कठिनाई होता है, तो यही जो है हार्डशिप होगी। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। प्रॉस्पेरिटी प्रसिद्ध वो समृद्धि हो जाएगा। प्राइवेसी का मतलब निजता हो जाएगा। 27 नाउ द फ्यूरी ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेटर्स टर्न अगेंस्ट द मशीन्स, ये 27 में दिया गया है। तो 27 को आप देखें, फ्यूरी का मतलब क्रोध हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा वर्ड होगा वो क्या है? दैट इज फ्यूरी। ये शब्द है हमारा क्वेश्चन का, तो रेज हो जाएगा। अब 27 में आप एक एक को देखें। ये पहला इसमें दिया गया एस्पेरिटी, कठिनाई है। पैशन, पैशन का मतलब धुन होता है। और एक्रीमोनी, एक्रीमोनी का मतलब उग्रता या कटुता होता है। हिज कमांड्स वर सो परम्पटोरी दैट वी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। 28 को देखें तो क्या हो जाएगा? तानाशाही पूर्ण अगर हम बोलते हैं तो परम्पटोरी जो होता है वो वही होता है कि परम्पटोरी, ये चीज़ तोड़ी जो जाए तोड़ी नहीं जा सकती है। दैट इज परम्पटोरी, इतनी ज़्यादा वो मजबूत हो तो इसका क्या होगा? डिक्टेटोरियल हो जाएगा, तानाशाही पूर्ण हो जाएगा। और एक एक शब्द को देखें, ए में स्पेशियस दिया गया है तो स्पेशियस माने दिखावटी हो जाएगा। पॉइनेंट का मतलब तीक्ष्ण हो जाएगा। रफ का मतलब होता है कठोर। 29 को देखें, ही वुड हैव बीन हिज क्लोज एसोसिएट हैड, अच्छा, हिज क्लोज एसोसिएट हैड ही नॉट बीन डिसलॉयल। तो इसमें 29 में आप अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? कलीग हो जाएगा। क्लोज एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या होता है? जो साथी होता है, सहकर्मी होता है, उसे हम एसोसिएट कहते हैं। तो दैट विल बी द राइट वर्ड, है ना। अच्छा, एम्प्लॉय आप जानते एम्प्लॉय जो होता है कर्मचारी हो गया। कंपटीटर होगा नहीं, प्रतिस्पर्धी इसका मतलब होता है। और एग्जीक्यूटिव जो होता है वह अधिशासी होता है। एग्जीक्यूटिव को हम क्या कहते हैं? अधिशासी, दैट इज कॉल्ड अधिशासी, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। कार्यकारी भी एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया अधिशासी, है ना। तो आगे आप देखिएगा 29, ओके। एवरीबडी लाफ्ड एट द प्योरलिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो प्योरलिटी, प्योराइल का मतलब होता है बचकाना, तो प्योरलिटी का मतलब हो गया बचकानापन। तो बचकानापन का क्या हो जाएगा? दैट विल बी चाइल्डिशनेस, ये बचकानापन हो गया। इन एक्यूरेसी, जो वो पूरी तरह से सही ना हो, सटीक ना हो। इन मतलब जो सटीकता की नहीं स्थिति होती है उसे हम इन एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेट का मतलब सटीक होता है, सही होता है। इन एक्यूरेट का मतलब जो सटीक ना हो, तो वही इन एक्यूरेसी है, न सटीकता की स्थिति हो गई, अशुद्धता हो जाएगा। इनसिंसियरिटी निष्ठाहीनता है। और फॉल्स वुड जो है वो झूठ है, दैट इज झूठ, असत्यता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, 31 है। ऑल स्ट्रीट्स लुक्ड जस्ट द सेम। ठीक है, तो 31 को देखिएगा, जस्ट द सेम, उसी तरह से। यहाँ पे सेम का मतलब एग्जैक्टली, जस्ट का भाव जो है वो क्या है? एग्जैक्टली द सेम। डिसाइसिव का मतलब निर्णायक रूप, निर्णायक होता है। डिसाइसिवली निर्णायक रूप से। नॉर्मली का मतलब सामान्य रूप से। सिंपली का मतलब
साधारणतया। 32 क्वेश्चन नंबर 32 में आइएगा। देयर वाज ए ग्रेट कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन दिया गया है, कॉन्स्टरनेशन ये गया 32 में। तो 32 में कॉन्स्टरनेशन जो दिया गया है उसमें आप जरा से ध्यान दीजिएगा, चिंता या बेताबी है, कॉन्स्टरनेशन है। तो कॉन्स्टरनेशन इसका ट्रिक याद रखिएगा, चिंता, बेचैनी, बेताबी। कंस तेरे नेशन में बहुत चिंता है, बड़ी बेचैनी है, दैट इज कॉन्स्टरनेशन। तो ये हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी एंजाइटी। 33 को देखिएगा, कैंडिड का मतलब स्पष्ट होता है, खरा खरा होता है, तो यह फ्रैंक हो जाएगा। फेथफुल वफादार हो गया। फियरलेस जो लीडर होता है। सॉफ्ट स्पोकन दैट इज मृदुभाषी, मधुर बोलने वाला। आगे दिया गया है जो सब, द पर्पज ऑफ स्पीच वाज टू लैम्पून द लीडिंग पॉलिटिशियंस ऑफ द डे। 34 को देखिएगा, तो ये लीडिंग इसमें दिया गया है, मजाक इसमें जो शब्द दिया गया है वह क्या है, लैम्पून। लैम्पून का माने मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ाना क्या हो जाएगा, दैट इज रिडिक्यूल। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, एक्सपोज का मतलब खुलासा करना, डिफेम का मतलब बदनाम करना। सागासिटी का मतलब बुद्धिमत्ता होता है। मैं हट जाता हूँ, सागासिटी माने बुद्धिमत्ता। तो अगर हम सागासिटी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विजडम। लव का मतलब प्रेम हो गया। मेच्योरिटी माने परिपक्वता हो गया। एफिशिएंसी का मतलब, एफिशिएंट अगर कोई चीज़ होती है तो प्रभावशाली होती है, एफिशिएंसी प्रभावशीलता होती है। शी वाज एन इनसेसिएबल, इनसेसिएबल, सेसिएट का मतलब होता है तुष्ट करना, मतलब तृप्त करना। तो सेसिएबल जिसे तृप्त किया जा सके, इनसेसिएबल जिसे तृप्त ही नहीं किया जा सके, उसे इनसेंसिबल कहते हैं, इनसेसिएबल कहते हैं। तो अनसेटिस्फाइएबल जिसे संतुष्ट न किया जा सके। 37 आई वॉज शॉक टू हियर, शॉक टू सी माई फ्रेंड्स लेइंग एट द एज ऑफ द रोड, एज ऑफ द रोड। 37 को देखिएगा, एज का मतलब किनारा होता है, तो जो रोड का किनारा होगा दैट विल बी साइड, एज हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ही इज़ वेरी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट को समझिएगा। 38 डिस्क्रीट जो दिया गया है इसका मतलब सावधान होता है, बुद्धिमान होता है, और जो अच्छी तरह से निर्णय ले लेता है उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। दैट विल बी प्रूडेंट, है ना, प्रूडेंट। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है। कनिंग का मतलब धूर्त होता है। ट्रस्ट वर्दी का मतलब विश्वसनीय होता है। 39 साइंस हैज रिवील्ड द मिस्टीरीज ऑफ नेचर। ध्यान दीजिएगा, रिवील का मतलब खुलासा करना, कंसील माने छिपाना। तो आप यहाँ पे देखेंगे दैट विल बी डिस्क्लोज्ड। 39 का क्या होगा, डिस्क्लोज्ड हो जाएगा। तो डिस्क्लोज्ड में अगर हम लोग आएंगे तो दैट विल बी जाहिर करना। रिलीज का मतलब निकालना होता है, ओपन माने खोलना होता है, क्लियर का मतलब साफ करना, स्पष्ट करना होता है। इट इज ए स्कैंडल दैट द मर्डरर वाज डिक्लेयर्ड इनोसेंट। अब यहाँ पे देखिएगा स्कैंडल, है ना, तो स्कैंडल दिया गया है, दैट विल बी स्कैंडल। स्कैंडल ही हमारा यहाँ पे वर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, जो कांड होता है उसे हम स्कैंडल कहते हैं, दैट इज डिसग्रेसफुल एक्शन, स्कैंडल कहलाता है। 41 ever since the death of his mother my friend is utterly forlorn। forlorn का मतलब उजड़ा हुआ, है ना, अकेला, बिल्कुल उजड़ा हुआ, दैट इज forlorn। 41 को देखें, अकेला, हताश, लाचार, दैट इज forlorn। तो यही शब्द होगा है। यहाँ पे आप देखिएगा, रेचेड का मतलब बेचारा होता है। फ्रस्ट्रेटेड इसको भी देख लीजिएगा, फ्रस्ट्रेटेड मन हतोत्साहित। लनली हम लोगों का यहाँ पे वर्ड होगा। फियरफुल डरावना हो जाएगा। ग्लोमी का मतलब उदास। द रैंकस साउट्स ऑफ द ऑडियंस पोज द मैनेजमेंट। तो इसमें 42 में रैंकस दिया गया है, तो रैंकस का मतलब विद्वेषपूर्ण हो जाएगा। तो विद्वेषपूर्ण का मतलब खराब हो गया, विद्वेषपूर्ण हो गया। दैट विल बी साउट्स चूँकि दिया गया है तो इट विल बी हार्श। अनप्लेजेंट का मतलब खराब, लाउड का मतलब तेज हो गया, हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक। 43 ही वाज एडमोनिस्ड, एडमोनिशमेंट का डांटना होता है, तो यहाँ पे सेंस्योर्ड हो जाएगा। डिसमिस का मतलब खारिज करना, एडमायरमेंट प्रशंसा करना, और एडवाइस का मतलब सलाह देना। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। अल्टीमेट का मतलब फाइनल होता है, अंतिम होता है। फिक्स का मतलब निश्चित होता है। डिजायर्ड का मतलब इच्छित होता है, और इमीडिएट मतलब तात्कालिक होता है। एवरीवन हु हैज़ वर्ड फॉर हिम हैमर्स होम दैट, हैमर्स होम ध्यान दीजिएगा,
दैट पॉइंट बिकॉज दे फील दैट इट इज़ वाइडली अनअप्रिशिएटेड। 45 में जो दिया गया है वो ये दिया गया हैमर द पॉइंट, हैमर होम, है ना, हैमर होम। हैमर होम का मतलब जो होता है वह क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप हिंट करते हैं तो स्ट्रेस यहाँ पे हो जाएगा। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, हिंट का मतलब संकेत करना, स्ट्राइक का मतलब हमला करना, डायरेक्ट का मतलब निर्देशित करना। और आगे दिया गया इरेडिकेट, इरेडिकेट ही वर्ड होगा यहाँ पे, देखते समझ में आ गया। इरेडिकेट का मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ देना, निर्मूल कर देना, दैट इज अपरूट। मिनिमाइज का मतलब कम करना, न्यूनतम करना। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण में रखना। और कंडेम, मिनिमाइज माने न्यूनतम करना, कंडेम माने निंदा करना। 47 आप देखिए, ड्यूरिंग हिज स्टे इन कनाडा ही हैड क्वाइट अ फ्यू फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग माने हताशाजनक हो गया, तो डिसअपॉइंटिंग हो गया, हताशाजनक। ध्यान दीजिएगा, जैसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है उसी तरह से डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। डिसअपॉइंटिंग का मतलब भी हताशाजनक हो जाएगा। एन्चांट का मतलब होता है मोहना, डिसएन्चांटिंग का मतलब जो मोहने वाला ना हो। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब किसी को नीचा दिखाने वाला। और रिपल्सिव का मतलब भी घृणास्पद हो जाता है। आई ट्राई टू परsuade हिम टू चेंज हिज माइंड बट ही रिमेन अडामेंट। तो अगर हम बात करें, अडामेंट जो होता है वह कठोर होता है, दृढ़ होता है, जिद्दी होता है। दैट विल बी स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। पुलिस माने मूर्ख होता है। अग्रेसिव, अग्रेसिव, अग्रेसिव माने आक्रामक होता है। और डिफेंसिव का मतलब रक्षात्मक होता है। 49 देखिएगा, द वीवर्स हैव टू डू मोनोटोनस, दैट दीजिएगा मोनोटोनस वर्क। 49 को देखिएगा, तो मोनोटोनस वर्क जो होगा, ऐसा वर्क जो नीरस होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनस। मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है, तो मोनोटोनस एक ही होगा। रेपिटेटिव जो होता है, यह क्या हो जाएगा, रेपिटेटिव। तो रेपिटेटिव जो होगा, दैट विल भी, रेपिटेटिव जो शब्द दिया गया है वही जो बार बार दोहराया जाता है, वह नीरस होता है। एग्जॉस्टिंग का मतलब थकाऊ हो गया। इरकसम जो इर्क करे, नाराज करने वाला। ऑटोनामस का मतलब स्वायत्त होता है। अच्छा, देयर, यहाँ पे देयर होना चाहिए एक्चुअली। देयर वाज ऑलवेज एन इन इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट का मतलब होता है आसन्न, आसन्न का मतलब इम्पेंडिंग होता है, जो शीघ्र घटित होने वाला होता है उसे हम इम्पेंडिंग कहते हैं। कांस्टेंट में लगातार होता है। रिमोट का मतलब दूरवर्ती होता है। और फेवरेबल का मतलब होता है जो उचित हो, जो हमारे लिए स्वीकार्य होता है, जो हमारे हित में होता है, उस चीज़ को हम फेवरेबल कहते हैं। तो इस तरह से इस सेट में हम लोगों ने 50 वर्ड्स को किया। कर तो रहे हम लोग 50 वर्ड्स, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो दैट इज़ एक्चुअली सेट ऑफ 250 वर्ड्स, क्योंकि हम लोग पाँचों शब्द को, जो क्वेश्चन उसको भी देख रहे हैं और साथ में जो 4 ऑप्शंस दिए गए उनको भी देख रहे हैं। उम्मीद यही कर रहा हूँ कि अगर आप किसी वजह से ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन में भी मैं आपको उसी तरह का दे पाने की कोशिश करूं। और आगे ईश्वर की सब कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद।